रोज़मर्रा के जीवन में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका प्रभाव हमें आजीवन भुगतना पड़ता है, साथ ही हमारे परिवार को भी भुगतना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक वस्तु को रखने का एक निश्चित स्थान होता है, परंतु दुर्भाग्य ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ज्ञान हमें नहीं होता है, जिसका परिणाम हमें और हमारे घर वालों को भुगतना पड़ता है। इसी क्रम में हर घर में यूज़ किए जाने वाला झाड़ू आता है, जिसका गलत उपयोग कलह और दरिद्रता को निमंत्रण देने का कारण बनता है। अगर वहीं इसका सही उपयोग हम करें, इसका सदुपयोग करें, तो शांति, सुख और महालक्ष्मी को ये आमंत्रण भी देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को खरीदने, उसको यूज़ करने इन द सेंस ऑफ कि कैसे झाड़ू लगाएं, कब झाड़ू लगाएं, किस दिशा से झाड़ू लगाना चाहिए, कब हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तथा इसके और भी सारे ऐसे उपयोग जो कि वास्तुशास्त्र में विदित हैं। आज हम इस वीडियो में उन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण पांडे, आप देख रहे हैं पंडित जी। हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका महत्व बहुत ही होता है। अब जैसे हम आज के टॉपिक में झाड़ू की बात कर रहे हैं, तो शास्त्रों में झाड़ू का महत्व बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसे दी गई है। आप ये समझ लीजिए कि महालक्ष्मी का प्रतीक झाड़ू को माना गया है, और अगर इसके महत्व को और भी ज़्यादा आप समझना चाहते हैं तो बस इस चीज़ को याद रखें कि शीतला माता, रोगों को दूर करने वाली माँ, महामाया, उनके एक हाथ में झाड़ू रहता है। अब ये समझ लीजिए कि झाड़ू का सदुपयोग हमारे जीवन में आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर हम झाड़ू की बात करते हैं तो इसी क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे कि झाड़ू को हमें कहाँ रखना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि झाड़ू को काम होने के बाद, काम खत्म होने के बाद कहीं भी रख दिया जाता है, किसी बेड के नीचे, किसी दरवाजे के पीछे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। बेसिकली जो झाड़ू होता है इसे पश्चिम या दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए, ये शुभ होता है। हमेशा झाड़ू को लिटा कर रखा जाता है, परंतु याद रखें इसे आप अपने बेड के नीचे न रखें। बेड के नीचे का मतलब ये हुआ कि जो भी विवाहित जोड़े का बिस्तर हो, बेड हो, वो बुज़ुर्ग हों या जो भी हों, नवदंपति हों, उनके बेड के नीचे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये कलह का कारण बनेगा। अगर इसे रखना ही है तो दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा की किसी दरवाजे के पीछे रख दीजिए, सोफे के नीचे रख दीजिए, अथवा कोई ऐसी तख्त हो, चौकी हो या ऐसा बेड हो जिस पे आप सोते ना हो, जिस पे आप आराम ना करते हो, रात्रि विश्राम ना करते हो, उसके नीचे रख दीजिए। ये याद रखें, जहाँ भी झाड़ू रखें वहाँ चप्पल जूता न निकालें, चप्पल जूता का संपर्क इससे न हो, क्योंकि ये महालक्ष्मी का अपमान माना जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि झाड़ू ऐसी जगह रखा गया कि उसे फांद के आपको जाना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। झाड़ू में पैर नहीं लगना चाहिए, झाड़ू को फांद के आपको नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ें अवश्य याद रखें कि झाड़ू हमें कहाँ पे रखनी है। मेरे ख्याल से आपको याद होगा कहाँ पे रखनी है। झाड़ू को दक्षिण और पश्चिम दिशा में आप कहीं भी रख सकते हैं, लोगों की नज़रों से बचा के रख सकते हैं। किसी बेड के नीचे उसे न रखें। अगर रखना ही है, कायदे से रखना है, तो किसी दरवाजे के पीछे रख दें जो दक्षिण या पश्चिम दिशा में भी स्थित हो। किसी बेड के नीचे रख दें जिस पे आप विश्राम न करते हों, उस पे आप न सोते हों, अथवा किसी ऐसी जगह रख दें जैसे सोफ़ा हुआ उसके नीचे रख दें, और कहीं भी इधर उधर झाड़ू को न फेंकें। कभी भी झाड़ू ईशान कोण में न रखें। अगर आप ईशान कोण में रखते हैं, पूर्व और उत्तर के कोने में, तो इससे दरिद्रता आती है। अगर आप झाड़ू को उपयोग के बाद कहीं भी रख देते हैं तो पूरी तरह से सतर्क हो जाइए, क्योंकि आर्थिक परेशानी और मानसिक दबाव जैसी स्थितियां आपके घर में आना शुरू हो जाएंगी। बहुत ही जल्दी आप मानसिक तौर पे विक्षिप्त हो जाएंगे, परेशान रहने शुरू हो जाएंगे। हमेशा झाड़ू को रखने का एक निश्चित स्थान बनाएं। ये नहीं कि आज चलिए पश्चिम में ही रखते हैं, पश्चिम की दिशा के आज उस दरवाजे के पीछे रख दे, कल उस दरवाजे के पीछे रख दीजिए, कल उस बेड के पीछे रख दीजिए, नीचे रख दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको इसका एक व्यवस्थित जगह बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप इसे रखें। और अगर आपको अपने घर में चोरी करवाने का मन हो, अगर आपको लगता है कि बहुत दिन से चोरी उरी नहीं हुई या आज तक चोरी नहीं हुई है, तो अपने झाड़ू को आप खुले छत पे रखना शुरू कर दीजिए।
आपके घर में चोरी अवश्य ही होगी। महीना, डेढ़ महीना, हफ्ता भर विलंब, लेकिन होगा ज़रूर। चोरी इन द सेंस ऑफ कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़, कोई बहुत बहुमूल्य चीज़ गायब हो जाना, या हो सकता है चोरी ही सही में हो जाए। तो इस चीज़ से सतर्क रहिए, इन चीज़ों का पालन करिए। मेरे ख्याल से अब तो ये क्लियर हो चुका है कि झाड़ू को आपको कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप ये चीज़ जानते हुए भी अगर अपने आप से खेलना चाहते हैं, अपने परिवार से खेलना चाहते हैं, अवश्य कहीं भी झाड़ू रख दीजिए, किसी भी तरह से रख दीजिए, वो आपकी मर्जी है। अब हम बात करते हैं झाड़ू किस तरह से लगाना चाहिए, क्योंकि इसको लगाने के भी नियम होते हैं। सर्वप्रथम, अगर आपको, देखिए, लोग कहते हैं कि सुबह सुबह भोर में झाड़ू लगा लेना चाहिए। बिल्कुल, हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे पूर्वज रहे हैं वो बेवकूफ़ नहीं रहे, महाज्ञानी रहे हैं। टेलीस्कोप का आविष्कार अब हुआ है और हमें पहले से पता है, हजारों सालों पहले से पता है कि कितने ग्रह, कितने तारामंडल, उनकी दूरी क्या है, उनकी गति क्या है, उनकी दूरी क्या है। ये सारी चीज़ें हमें ज्ञात हैं। तो इन चीज़ों को अंडरस्टिमेट मत करिए, इन चीज़ों का पालन करिए। जो चीज़ें बनाई गई हैं वो हमारे लिए ही बनाई गई हैं। अब बात करते हैं हम कि झाड़ू हमें कैसे लगानी चाहिए। देखिए, झाड़ू सर्वप्रथम आपको बाहर के कमरे से शुरू करना चाहिए। बाहर का कमरा मतलब जहाँ बैठका होता है, वहाँ से शुरू करें। सॉरी, मैं शायद ये बताना भूल गया कि ईशान कोण, पूर्व और उत्तर की दिशा में जो कमरा हो, अक्सर ये बाहर का ही कमरा माना जाता है। तो यहाँ से आप झाड़ू लगाना शुरू करिए, और जिस कमरे में भी आप झाड़ू लगाएं, उत्तर और पूर्व के कोने से झाड़ू लगाना शुरू करें। फिर आप पूर्व में झाड़ू लगाएं, पूर्व की दिशा से बढ़ते हुए आप दक्षिण की तरफ आएँ, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से फिर आप उत्तर की तरफ आएँ, कूड़े को समेटे और बाहर फेंक दें। कभी भी आपको झाड़ू लगाना है तो कोशिश ये करिए, कोशिश किया, ये नियम बना लीजिए कि जब सूर्य उदय हो रहा हो, सूर्य का प्रकाश आ रहा हो, हल्का हल्का सूर्य का प्रकाश हो रहा, तो उस समय पे आप झाड़ू लगाएं। और ये याद रखें कि घर के सारे दरवाजे उस समय खुले हों, विशेष तौर पे घर का मुख्य दरवाज़ा अवश्य ही वो खुला होता क्या है इससे कि आप झाड़ू के द्वारा घर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल देते हैं और सूर्य के प्रकाश के द्वारा पॉजिटिव एनर्जियाँ घर के अंदर आती हैं। तो इस तरह से आपको झाड़ू लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि मंदिर में कभी भी झाड़ू का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। वहाँ कपड़े को झाड़ू के रूप में यूज़ करना चाहिए, वहाँ कपड़े से आपको झाड़ू लगाना चाहिए। कुछ प्रमुख बातें आप हमेशा याद रखें। अगर आपके घर का कोई सदस्य बाहर जा रहा है किसी कार्य से, तो आप कुछ देर रुक के झाड़ू लगाएं, उस समय झाड़ू मत लगाएं। अगर कोई मेहमान आया हुआ है तो उस समय भी आपको झाड़ू नहीं लगाना है, कुछ देर रुक के झाड़ू लगाना है। अगर आप किसी व्यक्ति के अपने व्यक्ति विशेष के बाहर जाते वक्त झाड़ू लगाते हैं तो ये जान लीजिए बना बनाया काम बिगाड़ देंगे। दूसरी चीज़, अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं, कोई उस समय चिल्ला रहा हो, कोई गुस्सा कर रहा हो, कोई रो रहा हो अथवा कोई छींक दे, तो उस समय झाड़ू लगाना रोक दीजिए। उस समय आपको झाड़ू कुछ देर के लिए रोक विराम दे देना चाहिए, कुछ देर बाद फिर से आप झाड़ू लगाएं। दूसरी चीज़ कि झाड़ू लगाते वक्त जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, गदह बेरा जिसे बोलते हैं, मतलब शाम की बेला, न दिन न रात, उस समय पे आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, उससे थोड़ा सा पहले ही लगा लेना चाहिए। साधारण शब्दों में सूर्यास्त से 15 मिनट पहले आप झाड़ू लगा लें। अंधेरे में आपको झाड़ू कतई नहीं लगाना चाहिए। केवल एक रात होती है, दीपावली के दिन, जिस दिन दिए के प्रकाश में हम झाड़ू लगाते हैं। इसके अलावा कभी भी आपको झाड़ू रात में नहीं लगाना चाहिए। तो ये तो बातें हुई झाड़ू हमें कब लगाना चाहिए, झाड़ू कब नहीं लगाना चाहिए। अब बात करें कि पुरानी झाड़ू का हम क्या करें, उसे कैसे बाहर निकालें, क्योंकि झाड़ू तो माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। क्या हम उसे इसी तरह फेंक दें? बिल्कुल नहीं, उसका एक निश्चित दिन होता है उसे बाहर निकालने का। इसके अलावा नई झाड़ू लाने के भी दिन होते हैं। देखिए, नई झाड़ू अगर आपको लानी है मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार या अमावस्या को शाम से पहले आप झाड़ू खरीद लें। इसके अलावा टूटी हुई जो झाड़ू है, मतलब जो आपके यहाँ पुरानी झाड़ू है, उसको अमावस्या की रात में या शनिवार के दिन आप घर से उसे बाहर निकालें, और ऐसा नहीं कि ले जाके कहीं भी फेंक दें। आप कोशिश करें कि किसी स्वच्छ जगह उसे रख दें, किसी पेड़ के तने के नीचे या कहीं भी उसे आप रख दें। उसके बाद 1-2 दिन बाद फिर उसे उठा के वहाँ से फेंक दीजिएगा। तो ऐसा आपको करना चाहिए। झाड़ू लाते वक्त ये हमेशा याद रखिए कि झाड़ू लाते ही आपको तुरंत उससे झाड़ू लगाना नहीं चाहिए। उसमें कच्चा धागा या जो रक्षा होता है वो बांध दीजिए, जहाँ पे हैंडल होता है पकड़ने का, जैसे प्लास्टिक के हैंडल आजकल चल रहे हैं, फिर उसमें लोहे के हैंडल होते हैं, तो उसमें आप बांध दीजिए उसे धागे से या किसी चीज़ से थोड़ा सा बांध दीजिए। उसके बाद आपको उसका यूज़ करना चाहिए, अन्यथा उसका यूज़ आपको नहीं करना चाहिए।
तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको यूज़ करनी ही करनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं तो भगवान न करे कोई बुरा परिणाम आपको भोगना पड़े, परंतु इनका परिणाम धीमे धीमे, ये स्लो पॉइजन होते हैं, धीमे धीमे आपको दरिद्रता की ओर लेके जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, जब आपको आभास होता है तब तक शायद बहुत देरी हो चुकी होती है। तो इन चीज़ों का याद रखें और माँ लक्ष्मी आप पे कृपा करेंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद।